दिल में क्या था क्या नहीं। मुझे किसी लड़के ने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करा, वो तो माशबीनी लड़की थी, यानी कि जो हाँ गलत काम करने वाली होती हैं, बेशक वो ही है लड़की। तो फिर मैंने उनके साथ वो ऐसा को मौजा किया, उसने मुझे नशा पता करवाया। ठीक है, आप नशा करके नशा करते उनके से मैं मिला उनसे। ठीक है, दो तीन नशे के बगैर मिलते थे और नशा करके बगैर मैं कभी नहीं उनसे मिला। जब भी क्या मिला कंडीशन होती थी जब नशा करके आप उसके पास जाते थे? मेरा जिस्म कामता था और कुछ नहीं होता था। पहली दफ़ा जब आपने नशा करके उसके पास गए, उसने खुद आपको नशा करवाया था? हाँ जी, वो मुझे क्या करवाया था? हीरोइन का करवाया था उसने नशा। के साथ मैं हूं फ़कत मैं दशहरा ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक नौजवान है जो कि इंजेक्शन लगा रहा था और इससे जब बात की है तो बहुत सारी ऐसी इसने बातें बताई जो कि हम इसकी ज़बानी जानेंगे कि नशे के ऊपर ये किस वजह से लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है सर कि लोग इंसान को पहले नशे पे लगा कर बाहर में फिर बर्बाद करते हैं, पैसे खुद पल्लू लगा कर। मैं इतना चालाक होशियार होकर दुनिया ने मुझे आज ये खोखला बना दिया है एक नशे की खातिर। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे भाई जो भी नशे पे लगे हुए हैं, ये मेरी तरह अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, हम इस चीज़ को ख़त्म करें। हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर खुद एक बस की बात होती है, बेवस नहीं होना चाहिए नशे की खातिर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अली हमजा है। अली हमजा, मुझे ये बताओ कि आप नशे पे किस वजह से लगे हैं? वो आपने सारी बात बतानी है जो कि ऑफ द कैमरा आपने हमें बताई है। मैं सारे एक लड़की के पीछे तमाशबीनी पे लगा हूँ नशे पे। वो जो सेल करती थी किसी का सामान, और मैं उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी दोस्त ने करवाई लड़की के साथ। हाँ, किसी लड़की के साथ, उसका नाम लैला था। रोड को पूछा दरबार के सामने रहती थी, शीर पहलवान की वो बहन थी। तो कुछ ऐसा मेरे साथ मौजा उसने किया कि मुझे 3 यानी कि 1 माह 28-29 दिन अपने पॉकेट से नशा करवाया। 31 दिन मुझे उसने कहा अपने पॉकेट से पैसे लेकर हो जाए, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो नहीं, नशा वो अपनी पॉकेट से किस वजह से करवाया? यानी कि वो मुझे पता ही इस चीज़ का मैं नहीं जानता कि वो उसने क्या, उसके दिल में क्या था क्या नहीं। मुझे किसी लड़के ने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करा, वो तो माशबीनी लड़की थी, यानी कि जो हाँ गलत काम करने वाली होती हैं, बेशक वो ही है लड़की। तो फिर मैंने उनके साथ वो ऐसा को मौजा किया, उसने मुझे नशा पता करवाया। ठीक है, आप नशा करके नशा करते उनके से मैं मिला उनसे। ठीक है, दो तीन दफ़ा मैं रेगुलर। ठीक है, तो इस वजह से मैं आज एक अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, लाइफ को। नहीं, और आप नशे के बगैर आप उससे मिलते थे? उसे नशे के बगैर भी मिलते थे और नशा करके बगैर मैं कभी नहीं उनसे मिला। जब भी क्या कंडीशन होती थी जब नशा करके आप उसके पास जाते थे? मेरा जिस्म कामता था और कुछ नहीं होता था। पहली दफ़ा जब आपने नशा करके उसके पास गए, उसने खुद आपको नशा करवाया था? हाँ जी, वो मुझे क्या करवाया था? हीरोइन का करवाया था उसने नशा मुझे, यानी कि जिससे हम पाउडर कहते हैं। फिर उसके बाद उसने स्नेक लगवाई थी मुझे पहली दफ़ा। ठीक है, अब उसके घर में मिला था वॉशरूम में, उसने स्नेक लगाई थी माचिस के ऊपर पहन कर। मुझे पता ये था कि ये नशा ज़रूर है, ये नहीं पता था कि इसके पेंडे कितने लंबे हैं। यानी कि वो औरत ने अपने यानी कि आप उससे मिलते थे और अपने सुकून के लिए उसने आपको नशा करवाया, उसके बाद आप उससे मिले। कितनी देर तक उससे आप ये काम करते रहे? यानी कि 2 माह लग गए थे मुझे उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग करते और उनसे मिलते। मुझे 10-15 दिन लगातार मिलता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ। मुझे 2 माह हाँ रेगुलर। क्या मतलब क्या करती थी वो आपके साथ? वो ये जो ज्यादती करते हैं वो क्या करना है मेरे साथ। औरत और मर्द के दरमियान जो एक रिलेशन होता है, आप नशा करके वो कायम करते थे? हाँ जी, वो जो भी होता है ना, वो कम बिस्तरी का वही काम हो रहा है। आपने जब नशा करके उसके साथ मिलते थे तो मुझे ये बताओ कि उस टाइम आपको इस चीज़ का नहीं पता था कि मैं नशे पे लग जाऊंगा या मेरी ज़िंदगी तबाह? मुझे ये नहीं पता था। अब वो कहाँ पे है? अब वो लड़के अंदर है, 9C के अंदर है। आपके साथ उसके बाद कोई रिलेशन या राब्ता नहीं रहा? नहीं, कभी भी नहीं रहा। कितनी देर तक उसके साथ लग रहा है आपका? 2 माह कब से कम रहा उसके साथ। यानी कि 2 माह तक आप उसके साथ वो रिश्ता कायम करते रहे जो कि एक मियाँ बीवी का होता है? हाँ जी, नशा करके। नशा वो खुद करवाती थी? हाँ जी, वो खुद कराती थी। कितनी देर तक करवाती रही है? यानी कि 1 माह कुछ दिन करवाती रही है, बाद में उसने कहा पैसे लाओ। जब मुझे पता कि उसके बस की बात नहीं रहेगी, फिर मेरे पास तो पैसे की रास जब तक है थी तो मैं करता रहा हूँ। उसके बाद फिर आज मैं एक दर हो गया हूँ आज नशे की खातिर। ठीक है, आज मैं कभी किसी से 50 लेता हूँ, कभी किसी से 10 लेता हूँ, एक नशे की वजह से। तो मैं इन चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ये काम करने से पहले क्या करते थे? पहले मैं बैलों को सेंड करता था शॉप। बैलों की मेरी शॉप थी। बैलों की शॉप? हाँ जी, मेरी अपनी थी। 3 भाई हम, 1 बहन है मेरी। 3 भाई 1 बहन है। आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं दरमियान में हूँ, यानी कि एक मेरे से छोटा है। अच्छा, हाँ जी। वो क्या काम करते हैं? वो फैक्ट्री में काम करता है। उस लड़की के साथ दोबारा रब्ता नहीं हुआ फिर? नहीं, कभी नहीं उसके साथ हुआ। कब से वो जेल में?
यानी कि ये नहीं पता, ये पता कि जेल में है कन्फर्म, ये पता। जेल जाने से पहले कितना अरसा पहले उसने आपको छोड़ा था? आज से 3-3.5 साल पहले की बात आपकी है। दोस्ती किसने करवाई थी उसके साथ? किसी दोस्त ने अंडरस्टैंडिंग करवाई थी, वो पंजाब कॉलेज में पढ़ता था। किस तरह से हुई थी? असीब लड़का का चलाओ तुझे मौज करवाऊँ मैं, उनके साथ चल। हाँ, तब मुझे एक मुझे मुझों के 2-4 इधर बाल थे, 2 इधर, यानी कि दुनियादारी की समझ नहीं आई थी। ये पता था कि ये इंजॉय ऐसे होता है। यानी कि मूछें भी नहीं थी उस वक्त आपको, उसने कहा कि मैं आपकी लड़की के साथ दोस्ती करवाता हूं। हाँ जी, लड़की थी वो, औरत आंटी थी? लड़की थी, यानी कि 22-21 साल की वो लड़की थी, तब मैं 14-15 साल का था। आपके अलावा भी उसके मर्दों के साथ निजायज तलकात थे? हाँ, वो बाद में पता चला, पहले नहीं मुझे पता था। आप उसे लव करते थे या वैसे कि नहीं, मैं उनसे वैसे अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप थी मेरी उसके साथ। नशा करके मिलते थे? हाँ जी, बस, और मुझे उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं आया। घर में क्या इज्जत होती है, रिश्तेदारों में क्या इज्जत है और पहले क्या थी? इज्जत तो भाई कुछ नहीं रह जाती इंसान की, वो भाई बस की जब वो नशे पे लग जाता है ना, चाहे वो तू सही भी है ना, तो फिर भी दुनिया कहती है कि ये इंसान है ना पोड़ रही है। भाई मेरे सामने मेरी बहन ही ना कहेगी, उसके मियाँ ज़रूर उसे कहेगा ध्यान रखना ये शायद कोई चीज़ ना उठा के ले जाए। क्योंकि ये लामत तब तक इंसान के माथे पे लिखी जाती है, जब तक इंसान अपनी शादी करवा के अपनी मियाँ बच्चे वाले ना हो जाता, तब तक ये नाम मुराद इंसान की चेहरे से ख़त्म नहीं होती। ये लामत ऐसी है, एक तो इंसान दर दर रोलता ना, ये बेदर्द काट के देती है कि हर घर में इंसान मांगना करते हैं। ये ऐसा नशा है। कितना अर्सा कि इंसान एक चीज़ लगाता जाए ना, वो कहता है इसे छोड़ो दूसरे की तैयारी करो। ये ऐसी सुई नामराज चीज़ है। अल्लाह पाक सर माँ बच्चों कितना अर्सा हो गया आपको नशा करते? सब के कम साथ मुझे 7-8 साल हो गया मुझे। 7-8 साल हो गए। पहले मैं चरस पीता था, फिर मैं हेरोइन पर लगा। क्या कहना चाहोगे, यानी कि जिस वजह से आप नशे पे लगे हैं, वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, यानी कि सेम कंडीशन है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बस कहना चाहता हूँ कि सब भाई कोई ऐसे इंसान कुछ दुनिया में है अभी भी, हमें सपोर्ट दे। हमारा कोई एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि हम सही जो किसी का उठाते हैं, जब वो कहते हैं चीज़ उठा लेगा ऐसे कर लेगा, जब मांगना शुरू हम बंद कर दे और हमें वो सपोर्ट दे, अच्छा खाना दे, अच्छी चीज़ें दे, हम अपने आप को बदलें, हम अपनी लाइफ को चेंज करें। क्योंकि सर पता नहीं अल्लाह ने कितनी लाइफ लिखी हुई है। हम एक इंसान देखे, हम अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ के एक नशे की खातिर रोडियों पे आज बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह हम हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह हम भाई बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते, इंसान की बस की बात होती है। आपने छोड़ने की कोशिश की है नशा? मैं सर बड़ी दफ़ा कोशिश की है, लेकिन मेरे पास सपोर्ट नहीं है। मुझे सपोर्ट मिले ना, मैं चीज़ों को देखना भी पसंद ना करूँ। जी नाज़रीन, आपने इसकी बातें सुनी और बातें सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बंदा जो है कितना समझदार है, मतलब जो इसने सारी बातें की हैं। और हमारा ये इंटरव्यू करने का या आप लोगों को ये दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि ये बंदा अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा था। इसकी मोबाइलों की शॉप थी और दोस्त ने इसका किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाया। उसके बाद वो जो लड़की थी इसको कहती थी कि आप नशा करके मुझे मिलो। अपने सुकून के लिए इस नौजवान की इसने सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब वो तो खुद जेल में है, 9C की FIR उसके ऊपर भी है, जेल में है, लेकिन इस नौजवान का ना घर रहा है ना बाहर रहा है, अब रोडियों के ऊपर ये धक्के खा रहा है।